जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक करंट का छोटा सा टॉपिक। लगभग 5 मिनट की वीडियो है ये, और ये जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो वर्ष घोषित किए गए हैं। जैसे 2023 बाजरे का वर्ष है, 2024 ऊँटों का वर्ष है। तो इस तरह से कौन कौन से वर्ष यूएनओ घोषित कर चुका है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो छोटा टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी जरूर देखना, लास्ट तक इसको देखें वीडियो को, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने की कोशिश करना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और जल्द ही इस चैनल पर करंट अफेयर की जो वीडियो है वो आपको शुरू कर दी जाएंगी। बहुत डिटेल चीज़ें, जैसे मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मैं उसी स्टाइल में जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी वे में उसी मेथड से मैं करंट स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला बिंदु दोस्तों, 2023 वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, 2023 को घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, अर्थात बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा 2023। ये आप याद रखिएगा कि 2023 कौन सी फसल का वर्ष है। जवाब होगा बाजरे का। दोस्तों आपको दो वर्ष और याद रखने हैं। एक तो 2016 दोस्तों ये दलहन का वर्ष था। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2016 ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2016। और आपको याद रखना 2015 दोस्तों, 2015 ये मृदा वर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अगर मैं बात करूं बाजरे की, वर्ल्ड वाइड बाजरे के मामले में जो 41% हिस्सा है वो अकेले किसका है, भारत का है। तो कभी आपके एग्जाम में आए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर होता है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक करता है बाजरे के मामले में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो दिवस है, मतलब ये जो वर्ष है 2023, ये कौन सी संस्था ने मतलब इसको शुरू किया है, वो है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इस वर्ष को घोषित किया गया बाजरे का वर्ष। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। रोम में इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखना। अगर भारत की बात करूँ तो दोस्तों भारत में राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य है, ये सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले वर्ष की ओर चलते हैं। अगला वर्ष फिर 2023 दोस्तों, 2023 एक रूप से और घोषित किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज गारंटी ऑफ पीस। मतलब क्या है, शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति संवाद वर्ष ये 2023 होगा, ये यूएनओ ने घोषित किया है। तो ये भी आप याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पीस दिवस कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। और जो डब होता है ना, डब एक पक्षी होता है, सफ़ेद कबूतर, ये शांति का प्रतीक होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले वर्ष की ओर चलते हैं। 2024 दोस्तों, 2024 ये घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, अर्थात कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कैमलिट्स मतलब क्या, कैमलिट्स मतलब ऊँट। ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024। ये आप याद रखिएगा। ऊँट की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, उसको बताने के लिए, ऊँट को संरक्षण करने के लिए, तो ये सब दिवस मतलब वर्ष होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप स्लाइड में फोटो भी देख सकते हैं, कैमलिट्स फैमिली है पूरी। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, भारत में 2 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ मिलता है। भारत में 2 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ मिलता है, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा। 2 कुबड़ वाला ऊँट भारत में कहाँ मिलता है, ये आपके लिए प्रश्न है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, ऊँटों का देवता किसे माना गया, ऊँटों का देवता माना जाता है पाबू जी को। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में ऊँटों का देवता कौन है, पाबू जी। और भारत में ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले वर्ष की ओर चलते हैं। 2025 दोस्तों, 2025 इसको घोषित किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इसका जो 2025 है उसका मतलब है ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उनकी क्या महत्ता है, अगर ग्लेशियर का संरक्षण नहीं किया तो किस तरह से पृथ्वी डूब जाएगी, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा होगा, तो जवाब होगा 2025। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्लियर। चलिए अगले वर्ष की ओर चलते हैं। अगला वर्ष है दोस्तों 2026।
और 2026 को किस रूप में घोषित किया गया? दोस्तों 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेनिग्लेड्स रेंजलैंड्स एंड, ये क्या लिखा हुआ, एंड पेस्टोलिस्ट, क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट, रंग भूमियों और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दोस्तों चरवाहे वे लोग होते हैं जो पशुओं का पालते हैं और मवेशियों को पालने के दौरान वो एक बड़े जो जंगल होते हैं उनमें अपने पशुओं को चराते हैं। तो चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा 2026, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड द पेस्टोलिस्ट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या क्या आपको पता है कि भारत में एक चरवाहा जनजाति होती है जिसका नाम है बकरवाल। बकरवाल जनजातीय चरवाहे होते हैं। कहाँ होते हैं ये? दोस्तों जम्मू कश्मीर में होते हैं। जम्मू कश्मीर में ये चरवाहा जनजाति होती है, इसका नाम है बकरवाल। और भारत की एक चरवाहा जनजाति और याद रखना, वो चरवाहा जनजाति बंदी घास के मैदान में रहती है, मालधारी। भारत में एक जनजाति है मालधारी। मालधारी जनजाति ये गुजरात में पाई जाती है और ये चरवाहे होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किए गए वर्ष जो 2026 तक अब तक उन्होंने घोषित कर दिए हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ष घोषित किया जाएगा तो मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो चलिए मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।